तो मैंने 3 लेक्चर अभी जो पिछले बार बनाए थे वो मैंने डाल रखे हैं, ठीक है, अपने ही चैनल पे। तो आप जाके उसे देखिए, वो स्टार्टिंग से आपका है इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में, फिर आपके जो 3 फेज सिस्टम है उसके बारे में है, ठीक है ना। आज हम नया टर्म स्टार्ट करते हैं, डेट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड है, ठीक है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, अगर हम इसको डिनोट करने की बात करें तो इसको हम डिनोट करते हैं जीएस से, ठीक है। कैसे इसको डिफाइन कर पाएंगे, तो इसको हम डिफाइन कर रहे हैं, इट इज़ अ रेशियो ऑफ, ठीक है, मतलब यह एक रेशियो है, ठीक है, किसका, वेट ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, मतलब जो सॉलिड है उसका कुछ वॉल्यूम है, ठीक है, उसका वेट, ठीक है ना। मतलब अगर हम जीएस को डिफाइन करना चाहें तो जीएस आपका क्या है, रेशियो है, तो रेशियो बना दिया हमने। पर ऊपर में क्या है, ऊपर में आपका है वेट ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो मान लेते हैं डब्ल्यू एस है और इसका कुछ वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, जो कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है वी एस, ठीक है, ये गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दिया हुआ है, ठीक है। तो उसका वेट ले लेना है आपको, तो डब्ल्यू एस आपने उसका वेट ले लिया, ठीक है। अब क्या करता है, टू टू द वेट ऑफ इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड था, ठीक है, उतना ही वॉल्यूम का जो वाटर का वेट होगा, ठीक है, मतलब जो ये वीएस है उसी के बराबर आपको क्या लेना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर ले लेना है, ठीक है, मतलब जितना सॉलिड का वॉल्यूम था उसी के बराबर आपको क्या ले लेना है, वाटर का वॉल्यूम, ठीक है। वाटर का वॉल्यूम जब ले लेंगे, ठीक है, और जब आप उसको वेट कर लेंगे, ठीक है, जब उसको वेट करेंगे तो उसका जो वेट आएगा दैट मीन्स द वेट ऑफ द वाटर, ठीक है, आफ्टर वेइंग द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर एज दैट ऑफ सॉलिड, ठीक है। जब आप उसको वेट कर लेंगे तो उसी का वेट आपको क्या कर लेना है, ले लेना है, ठीक है, उसी का वेट आपको क्या कर लेना है। और वह सब जो प्रोसेस आप करेंगे वो कितने डिग्री पे करेंगे, 4 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे होंगे, ठीक है। तो सिंपल है, जीएस को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, जीएस को हम डिफाइन कर रहे हैं वेट ऑफ अ, इट इज अ रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, कोई एक वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है उसी का वेट है, ठीक है, बाय वेट ऑफ वाटर एज इक्वल टू द सेम वॉल्यूम ऑफ दैट ऑफ द सॉलिड, ठीक है। इससे समझते हैं, मान लीजिए कि एक आपके पास क्या है, 3 फेज डायग्राम है, ठीक है। 3 फेज डायग्राम में मतलब क्या हो गया, हमने सॉइल सॉलिड को अलग कर रखा है और वॉइड्स को हमने अलग कर दिया है। तो वॉइड्स में आपके क्या होते हैं, वाटर होते हैं, एयर होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका वॉल्यूम ऑफ एयर है, ये आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर है, इन दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मिल जाता है, ठीक है। और ये वॉल्यूम ऑफ क्या है, आपका सॉलिड है, ठीक है। तो मान लेते हैं यही जो सॉइल मास था, ठीक है, यह आपका क्या हो गया, डब्ल्यू एस हो गया, यह आपका क्या हो गया, डब्ल्यू डब्ल्यू हो गया, और ये आपका क्या हो गया, डब्ल्यू ऑफ एयर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए मैं इतना सॉइल जो सॉलिड है उसको मैं अलग कर लेता हूँ, ठीक है, इतने सॉलिड को मैंने अलग कर लिया। तो जैसे ही मैंने सॉलिड को अलग किया, इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम हो गया वो वी एस हो गया और इसका वेट क्या हो गया, डब्ल्यू एस हो गया, ठीक है। तो जो सॉइल सॉलिड है उसको मैंने अलग कर लिया, उसका वॉल्यूम भी मुझे पता है और मुझे उसका वेट भी पता है। तो सिंपल सी बात है, जो वी एस वॉल्यूम का है उसका वेट क्या है, आपका डब्ल्यू एस, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, जो ये सेम वॉल्यूम का मुझे वाटर लेना होगा, इसका मतलब जो वॉल्यूम ऑफ वी एस है उतना ही वॉल्यूम का मुझे वाटर ले लेना है, ठीक है। जितना ये वॉल्यूम ऑफ वी एस होगा उतना ही वॉल्यूम का मुझे वाटर ले लेना है, ठीक है। और उसका मुझे क्या कर लेना है, वेट निकाल लेना है, ठीक है। तो वेट कैसे निकलेगा, वेट ऑफ वाटर क्या होता है, वेट ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, आपको क्या मिलता है, दिस कम्स आउट टू बी गामा डब्ल्यू, जो कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि यूनिट वेट ऑफ वाटर अगर आपको निकालना है तो यूनिट वेट ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, आपका गामा डब्ल्यू इजकल टू वेट ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ से आप वेट ऑफ वाटर क्या निकाल लेंगे, वेट ऑफ वाटर आप निकाल लेंगे गामा डब्ल्यू इंटू वी डब्ल्यू। अब मुझे पता है कि जो वी डब्ल्यू है वो किसके बराबर है, वो आपके वी एस के बराबर है, ठीक है, वो किसके बराबर है, वी एस के बराबर है। तो हमने क्या कर लिया, गामा डब्ल्यू इंटू वी एस कर दिया। तो यही आपका वेट ऑफ वाटर आ गया, जो कि सेम सेम वॉल्यूम के बराबर होगा जितना कि वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड है। बस यहाँ से हम जीएस को क्या लिख देंगे, जीएस इजकल टू वेट ऑफ सॉलिड,
ठीक है, बाय वेट ऑफ वाटर क्या मिल जाएगा हमें, गामा डब्ल्यू इंटू वी एस। ठीक है, तो ये जो वेट ऑफ वाटर है वो सेम वॉल्यूम एज दैट ऑफ द सॉलिड है। ठीक है, तो इसी से हमने क्या कर लिया, जीएस को डिफाइन कर लिया। तो जीएस हमारा कैसे डिफाइन हो गया, जीएस हमारा डिफाइन हो गया weight of solid of a given volume to weight of water at same volume of that of the soil solid। ठीक है, तो जीएस को हमने क्या बोल दिया, इट इज नोन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड। ठीक है, इसका अगर हम वैल्यू देखें ना, तो इसका जो वैल्यू है आपका, वैल्यू ऑफ जीएस जनरली लाइज बिटवीन 2.65 टू 2.8। ठीक है, अगर सॉइल का जो जीएस ऑफ सॉइल सॉलिड हम बोल रहे हैं, ठीक है, सॉइल सॉलिड जो बोल रहे हैं, सॉइल सॉलिड का जो जीएस है वो जनरली आपका 2.65 से लेके 2.8 तक लाई करता है। ठीक है, अब एक दूसरा आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी है, उसको देखते हैं। जो दूसरा स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो है आपका एपरेंट और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो एपरेंट और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको कैसे डिनोट करेंगे, इसको हम जीएम से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ टोटल वेट of a given soil mass to weight of equivalent volume of water। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका क्या हो गया ना, कि जैसे मैंने अभी 3 फेज डायग्राम बनाया था ना, 3 फेज डायग्राम बनाया था, तो इसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये आपका क्या है, सॉइल सॉलिड है, ये आपका क्या है, वाटर है, ये आपका क्या है, एयर है। ठीक है, इसका मैंने वॉल्यूम वी ए आपको बताया था, इसका वॉल्यूम वी डब्ल्यू बताया था, और इसका वॉल्यूम वी एस बताया था। ठीक है, वेट की बात कर लें तो ये डब्ल्यू एस है, ये आपका वेट ऑफ वाटर है। ठीक है, तो जो जीएम डिफाइन होता है ना, जीएम कैसे डिफाइन होता है, जीएम डिफाइन होता है आपका क्या है, इट इज द टोटल वेट ऑफ अ गिवन सॉइल मास, माने जो गिवन सॉइल मास का है टोटल वेट मुझे चाहिए। ठीक है, तो टोटल वेट की अगर मैं बात करूंगा तो टोटल वेट आपका गिवन सॉइल मास का क्या मिलेगा, डब्ल्यू एस प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं द वेट ऑफ अ सॉइल मास। ठीक है, दैट इज द टोटल वेट ऑफ द सॉइल मास। ठीक है, और मुझे पता होना चाहिए कि जो वेट ऑफ द टोटल सॉइल मास है उसका वॉल्यूम क्या है, पूरे सॉइल मास का वॉल्यूम भी है। ठीक है, तो जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, दिस इज टोटल वॉल्यूम V एंड दिस इज नथिंग बट VA प्लस VW प्लस VS। ठीक है, तो मुझे जो अब करना है ना, कि जो वेट ऑफ वाटर मुझे लेना है वो जो वेट ऑफ इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेना है। ठीक है, इसका मतलब जो मुझे वॉल्यूम चाहिए, ठीक है, दैट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास चाहिए, और उसी के बराबर हमारा क्या होगा, वेट वॉल्यूम ऑफ वाटर चाहिए होगा। ठीक है, और जो टोटल वेट ऑफ द सॉइल टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास है उसी के वॉल्यूम के बराबर मुझे वेट ऑफ वाटर चाहिए, तो मुझे जो वेट ऑफ वाटर मिलेगा, ठीक है, दैट इज डब्ल्यू डब्ल्यू, वो क्या मिल जाएगा, गामा डब्ल्यू दैट इज यूनिट वेट इनटू वी डब्ल्यू, और वी डब्ल्यू मेरा क्या है, दिस इज नथिंग बट गामा डब्ल्यू इंटू टोटल वी दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा गामा डब्ल्यू इंटू टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास। ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर देखें तो ये आपका क्या हो गया, टोटल वेट ऑफ सॉइल मास, और ये क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास हो गया, और उसको मैंने गामा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया है, सो दैट दिस विल गिव मी द वेट ऑफ वाटर एज सेम वॉल्यूम ऑफ दैट ऑफ द सॉइल मास। ठीक है, तो यहां से हम जीएम को डिफाइन कर दिए। जीएम मेरा क्या हो गया, जीएम मेरा हो गया वेट ऑफ द सॉइल मास बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास इनटू गामा डब्ल्यू। तो यहां से हम जीएम को डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, अब आपसे कोई पूछ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीएस एंड जीएम। ठीक है ना, जीएस देखे तो ये क्या था, डब्ल्यू एस
बाई वी एस इंटू गामा डब्ल्यू। और अगर हम जीएम देखें तो वो क्या है हमारे पास, जीएम है हमारा वेट ऑफ सॉइल मास बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, इसको थ्री फेज डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये आपका थ्री फेज डायग्राम है, ये हो गया। ये अगर हम देखें तो सॉइल सॉलिड है, ये आपके पास क्या है, वाटर है, ये आपके पास क्या है, एयर है। सिमिलरली हम यहाँ पे भी बना लेते हैं, या एक ही से चलते हैं, ठीक है ना। अगर हम देखें जीएम जीएस में मुझे कितना चाहिए, मुझे मात्र इतना ही वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड चाहिए और इसी का वेट चाहिए, दैट इज डब्ल्यू एस। ठीक है, सॉइल सॉलिड का जो वेट है, ठीक है, बाई जो वेट ऑफ वाटर चाहिए ऑफ सेम वॉल्यूम एट ऑफ दैट ऑफ द सॉइल सॉलिड। ठीक है, मतलब मुझे जो वाटर का वेट चाहिए वो कितने वॉल्यूम के बराबर होगा, तो वो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड के ही बराबर होगा। ठीक है, लेकिन अगर मुझे जीएम निकालना है तो जीएम के लिए मुझे क्या चाहिए, टोटल वेट ऑफ सॉइल मास चाहिए, टोटल वेट ऑफ सॉइल मास चाहिए। ठीक है, और मुझे जो वेट ऑफ वाटर चाहिए वो किसके वॉल्यूम के बराबर चाहिए, तो वो वॉल्यूम ऑफ पूरा सॉइल मास के वॉल्यूम के बराबर मुझे वाटर चाहिए। ठीक है, जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास है उसी के बराबर मुझे क्या चाहिए, वाटर चाहिए। ठीक है, इसीलिए जीएम हमने क्या लिख दिया, वेट ऑफ सॉइल मास बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास इनटू गामा डब्ल्यू। दिस विल गिव मी द वेट ऑफ वाटर विच इज इक्विवेलेंट टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास। ठीक है, जबकि यहाँ पे मैं वी एस इंटू गामा डब्ल्यू कर रहा हूं, तो यहाँ से जो मुझे वेट ऑफ वाटर मिल रहा है वो किसके बराबर हो रहा है, वो बराबर हो रहा है आपके वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सॉलिड के बराबर है। ठीक है, मतलब वो इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाटर इक्विवेलेंट टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सॉलिड, और जबकि इसमें जीएम में क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास है। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन जीएस एंड जीएम। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप पे। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो कि आपको पता होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं सम इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। ठीक है, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है ना, वो हम कैसे निकालने वाले हैं, वो हम निकालेंगे यूजिंग थ्री फेज सिस्टम। ठीक है, जो थ्री फेज डायग्राम आपने ड्रॉ किया था ना, उसी का यूज करके हम रिलेशन निकालने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना है कि कैसे निकलता है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछता है कि हाउ वी कैन डेवलप द रिलेशनशिप यूजिंग थ्री फेज डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहला अगर रिलेशन अगर हम देखें तो आपका रिलेशनशिप निकालना है किसमें, रिलेशनशिप बिटवीन डब्ल्यू एस टोटल वेट ऑफ सॉइल मास एंड वाटर कंटेंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, सॉइल सॉलिड। ये क्या हो गया, दिस इज द टोटल वेट ऑफ सॉइल मास, टोटल वेट ऑफ सॉइल मास। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज द थ्री फेज डायग्राम टू डिराइव द रिलेशन। ठीक है, तो हम बना लेते हैं सबसे पहले थ्री फेज डायग्राम। थ्री फेज डायग्राम बन गया है आपका। ये आपका क्या है, सॉइल सॉलिड है, ये क्या है आपके पास, वाटर है, ये आपके पास क्या है, एयर है। सबका लिख लेते हैं। आपको पता है ये डब्ल्यू डब्ल्यू होता है, ये आपका डब्ल्यू एस होता है। ये तो आपको पता ही है कि डब्ल्यू ऑफ एयर इजकल टू जीरो है, तो मुझे कुछ लेना नहीं है। ये मुझे पता है दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ एयर है, वॉल्यूम ऑफ वाटर है एंड वॉल्यूम ऑफ आपका क्या है, सॉइल सॉलिड है। अब मुझे रिलेशन निकालना है किस में, और मुझे पता है कि डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू होता है डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एस में। ठीक है, तो मुझे यहाँ से रिलेशन निकालना है डब्ल्यू एस एंड डब्ल्यू में, मतलब ये वाला और इस वाले टर्म में। ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, और किसका हेल्प लेना है, ये वाटर कंटेंट का हेल्प लेना है। तो वाटर कंटेंट आपको पता ही है क्या होता है, वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, बस अभी इसका यूज करेंगे। देखिए क्या करते हैं, डब्ल्यू है, यहाँ से डब्ल्यू एस को कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा, डब्ल्यू डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एस प्लस वन। ठीक है, अब देखिए
देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो थ्री फेज सिस्टम था ना, उसका मैंने कहाँ यूज किया, उसका मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, W टोटल वेट ऑफ सॉइल मास इजकल टू वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड के बराबर हुआ। ठीक है, तो यही थ्री फेज डायग्राम का यूज है। ठीक है, अब मुझे देखिए क्या मिल गया, मुझे मिल गया W बाई डब्ल्यू एस। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया कि जो वाटर कंटेंट होता है वो क्या होता है, वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉलिड होता है। तो बस मैं इनके जगह पे क्या कर दूंगा, वाटर कंटेंट प्लस 1 कर दूंगा। तो यहाँ से मुझे क्या रिलेशन मिल रहा है, मुझे मिल रहा है कि डब्ल्यू एस इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ सॉइल मास बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट। तो यही रिलेशन आपका डेवलप हो जाता है। ठीक है, यही आप रिलेशन क्या डेवलप कर देते हैं, डब्ल्यू एस इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ सॉइल मास बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट। ठीक है, तो ये जब आप रिलेशन डेवलप कर लेते हैं ना, तो आपको याद रख लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा यूजफुल हो जाता है। डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, डब्ल्यू एस इजकल टू टोटल वेट ऑफ सॉइल मास बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट। ठीक है, तो इस तरह करके आपको क्या करना होता है, डेरिवेशन निकालना होता है। ठीक है, अब दूसरा हम एक रिलेशन देख लेते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड नीटा। ठीक है, ई आपका क्या है, वॉइड रेशियो, और ये क्या है आपका, ये है आपका पोरोसिटी। पोरोसिटी, ठीक है, थ्री फेज डायग्राम का यूज करके निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको पता है ई इजकल टू क्या होता है, ई इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, और अगर मैं एन देखूं तो एन मेरा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाई टोटल वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो बस मुझे अब इसी का बेसिस पे लेके मुझे क्या करता रहना है, इक्वेशन डेवलप करते रहना है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ मैं क्या करूँगा, एडिंग 1 टू बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड मैं क्या कर दूंगा, 1 को ऐड कर दूंगा, तो 1 प्लस ई इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस 1। ठीक है, सॉरी अभी जस्ट मुझे इसको प्रूव करने के लिए आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब जब आप इसको जस्ट अपोजिट कर लो, ठीक है, तो आप जस्ट इसको आप जब अपोजिट करेंगे तो ये इतने के बराबर आने वाला है, 1 बाई ई, ठीक है, इज इक्वल टू वी एस बाई वी बी। ठीक है, तो क्या कर देंगे, बाई रेसिप्रोकेटिंग, रेसिप्रोकल हमें निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन हमें हमारा निकल जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, दैट इज वी एस इंटू ई इजकल टू वी वी, सो वी एस बाई वी वी इजकल टू ई। ठीक है, 1 बाई ई, तो दिस इज सेम एज दैट ऑफ दिस वन। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ऐड कर दूंगा, ऐड 1 टू बोथ साइड। बोथ साइड मैं क्या करूँगा, 1 को ऐड कर लूँगा, तो क्या मिल गया हमारे पास, हमारे पास मिल गया 1 बाई ई प्लस 1 इजकल टू वी एस बाई वी वी प्लस 1। तो देखते हैं क्या निकल के आता है, 1 प्लस ई बाई ई इज इक्वल टू वी एस प्लस वी बी बाई वी बी। ठीक है, अब आपको पता है सभी को कि अगर हम क्या निकालते थे, थ्री फेज डायग्राम निकालते थे, तो ये सॉइल सॉलिड होता था। ठीक है, ये आपका क्या होता था, ये वाटर होता था, और ये क्या होता था, एयर होता था। इसको आप क्या लिखते थे, वी ए, इसको वी डब्ल्यू, और इसको क्या लिखते थे, वी एस। और आप सभी को पता था कि जो वी ए प्लस वी बी ये कितने के बराबर होता था, वी ए प्लस वी डब्ल्यू किसके बराबर होता था, वी बी। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखते थे वी ए प्लस वी डब्ल्यू एंड वी बी प्लस वी एस, ये किसके बराबर होता था, टोटल वॉल्यूम के बराबर। ठीक है, तो इनको हम ऐड करके क्या निकाल लेते थे, टोटल वॉल्यूम निकाल लेते थे। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे आपका क्या है, वी एस प्लस वी बी, तो ये टोटल वॉल्यूम बाई वी बी। ठीक है, अब आप देखिए मैंने आपको एक टर्म बताया था, डेट इज पोरोसिटी, वो किसके बराबर था, वी बी बाई वी।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या है, वी वी बाई वी है, तो ये आपका 1 प्लस ई बाई ई इजकल टू 1 बाई एन हो जाएगा। जस्ट इसको फिर से हम रेसिप्रोकल निकाल देंगे, तो दिस कम्स आउट टू बी ई 1 प्लस ई इजकल टू एन। ठीक है, तो ये एक रिलेशन डेवलप हो जाता है आपका नीटा पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो में। ठीक है, अगर हम एन के टर्म में ई निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, तो ये भी आपका जस्ट सिंपल है। ठीक है, दिस कम्स आउट टू बी ई इजकल टू नीटा बाई 1 माइनस नीटा। ठीक है, ये आप ऐसे भी आप इसको ध्यान से रख सकते हैं। ठीक है, तो ये ई और एन में रिलेशन हो गया। ठीक है, अब अगला रिलेशन हम अगली क्लास में देखेंगे।